नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। आपको बताएंगे आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी बीना सिंह। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। नेपाल त्रासदी में मृतकों की संख्या बढ़कर 157 हुई। 100 से अधिक भारतीयों सहित करीब 750 लोग लापता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बात कर हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। भारत द्वारा भेजी गई 10 टन राहत सामग्री और दवाएं नेपाल पहुंची। उत्तर प्रदेश बिहार के सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खिलाड़ियों से करेंगे संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के लाखों युवाओं और उभरते खिलाड़ियों को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से गुजरात दौरे पर। जल संरक्षण, खेल, शिक्षा और सार्वजनिक आउटरीच से जुड़े कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। और कोलंबो टेस्ट पर भारत का शिकंजा कसा। श्रीलंका ने फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में गंवाए 6 विकेट, हासिल की 16 रन की मामूली बढ़त। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर विस्तार से। नेपाल में कुदरत का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। यह भयंकर कहर नेपाल पर बरपा है। तिब्बत की सीमा से लगे मध्य नेपाल के जिलों में बुधवार सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। इस आपदा में अब तक करीब 157 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 750 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों में 100 से अधिक भारतीय भी शामिल हैं। भोटे, कोशी और त्रिशूली नदियों में आए इस भयंकर सैलाब ने रसुवा, नुवाकोट और धादिंग जैसे जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। इस तबाही में 19 महत्वपूर्ण पुल और दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। पानी का बहाव इतना तेज गति से आगे बढ़ा कि देखते ही देखते नदी किनारे बसे कई गांव और बाजार इसकी चपेट में आ गए। नेपाल सरकार और सेना द्वारा युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अभी भी नदी के इलाकों में खतरा बने रहने की चेतावनी दी है और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। और आपको बता दें कि इस फ्लैश फ्लड का असर केवल एक जिले तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका दायरा रसुवा से लेकर नुवाकोट, धादिंग होते हुए चितवन तक देखा गया। रसुवा जिले के टिमुरे, स्याफ्रुबेसी, हाकुबेसी, मेलूंग, सल्लेटार, शांति बाजार, पैरेबेसी, खाल्टी बस्ती और बेत्रावती समेत लगभग 1 दर्जन गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। बेत्रावती से लेकर रसुआ गढ़ी तिब्बत सीमा तक लगभग 42 किलोमीटर लंबी सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके अलावा स्याफ्रुबेसी से सीमा तक की 16 किलोमीटर सड़क का नामो निशान मिट चुका है, जिससे राहत सामग्री पहुंचाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तबाही की भयावहता को देखते हुए नेपाल सरकार ने नेपाली सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल को राहत कार्यों में लगाया है। दुर्गम और कटे इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली जा रही है। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। और नेपाल में प्रभावित जिलों की बात करें तो रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा, चितवन, तनहू, नवलपरासी ईस्ट, ये तमाम सारे ऐसे ज़िले हैं जो कि बुरी तरीके से नेपाल की आपदा में प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि ये तमाम सारे ऐसे ज़िले रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा, चितवन ये प्रभावित ज़िले हैं। हम टीवी स्क्रीन पर लगातार हेल्पलाइन नंबर भी बता रहे हैं।
नेपाल फ्लैश फ्लड हादसे में 750 से अधिक लोग लापता हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और नेपाल में आई इस बाढ़ में 157 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल में बाढ़ से हुई तबाही पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, अचानक आई बाढ़ से हुई तबाही पर मैं नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और नेपाल की जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। इस मुश्किल घड़ी में हम नेपाल के साथ एकजुटता व्यक्त करते हैं। भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में मदद करने के लिए तैयार है। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी नेपाल में आई अचानक बाढ़ से हुई जानमाल की भारी तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने भी प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि हम इस मुश्किल घड़ी में नेपाल के साथ खड़े हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से फोन पर बातचीत कर हर संभव मानवीय सहायता का आश्वासन दिया है, जिसके तहत राहत सामग्री की पहली खेप नेपाल भेज दी गई है। एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में लिखा, प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की और नेपाल में आई बाढ़ में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस मुश्किल समय में भारत के लोग नेपाल में अपने भाइयों और बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी टीम्स बचाव और राहत कार्यों के लिए मिलकर काम कर रही हैं। कुदरत के कहर से जूझ रहे पड़ोसी देश नेपाल की मदद के लिए भारत एक बार फिर से संकट मोचन बनकर आगे आया है। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ और तबाही के बीच भारत ने मानवीय सहायता का हाथ बढ़ाते हुए करीब 10 टन राहत सामग्री और जरूरी दवाइयां भेजी हैं, जो वहां पहुंच चुकी हैं। और भारत की मदद का नेपाल ने स्वागत किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक्स संदेश में लिखा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपकी फ़ोन कॉल और गहरी संवेदनाओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस कठिन समय में नेपाल के प्रति आपके एकजुटता के गर्मजोशी भरे शब्दों और सहायता के उदार प्रस्ताव की गहराई से सराहना करते हैं। एकजुटता का ये भाव हमारे दोनों देशों के बीच दोस्ती के अटूट बंधनों को दर्शाता है, जिसे हम बेहद महत्व देते हैं। नेपाल में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और राहत के लिए भारत सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के लगातार संपर्क में है, ताकि बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द रेस्क्यू और राहत सुनिश्चित किया जा सके। नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों और तीर्थयात्रियों की मदद के लिए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। यह हेल्पलाइन नंबर है +977 98 5131 6807 और +977 9709 107500। नेपाल में आई अचानक फ्लैश फ्लड के बाद केंद्र सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत कर सीमावर्ती इलाकों की तैयारियों की समीक्षा की है। गृह मंत्री ने नेपाल में बाढ़ से हुई जनहानि पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि भारत इस मुश्किल घड़ी में नेपाल के साथ खड़ा है। केंद्रीय जल आयोग की सलाह के आधार पर आशंका जताई गई है कि बाढ़ का असर नीचे की ओर गंडक नदी के रास्ते भारत भी पहुंच सकता है और इसी आशंका को देखते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश के गंडक नदी से सटे सीमावर्ती इलाकों में प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन, राहत और बचाव दलों के साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खेलो इंडिया डायलॉग के जरिए देश के युवाओं से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया डायलॉग को संबोधित करेंगे। माय भारत की ओर से आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में खेल फिटनेस, युवा नेतृत्व, स्वयं सेवा और राष्ट्र निर्माण पर चर्चा होगी। साथ ही 2036 ओलंपिक के लिए खेल प्रतिभाओं को तैयार करने और नशा मुक्त युवा अभियान में खेल की भूमिका पर भी जोर दिया जाएगा। इसी के साथ मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी बीना सिंह को दीजिए अनुमति। सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।